न जलाना, न दफनाना, न ही बहाना। आखिर कैसे करते हैं पारसी धर्म के लोग अंतिम संस्कार? जी हां, रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार कैसे हुए, वो भी आप आज इस विशेष वीडियो में दोस्तों बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर मेरा चैनल जरूर करें। हमारे देश में कई धर्म हैं और हर संप्रदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग तरह के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। सभी धर्मों के अंतिम संस्कार का तरीका भी अलग देखने को मिलता है। आइए आपको बताते हैं पारसी धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अनोखे अंतिम संस्कार के बारे में। बेशक भारत में पारसी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके योगदान की वजह से उन्हें समाज में एक अलग रुतबा मिला है। पारसी धर्म में मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार करने का तरीका भी दूसरे धर्मों से अलग होता है। पारसी समुदाय में जब किसी की मौत होती है तो उसके शव को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि दफना ले जाया जाता है। जिस प्रकार हिंदू और सिख धर्मों में शव का दाह संस्कार किया जाता है, वहीं मुस्लिम और ईसाई शव को दफनाते हैं। ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म के लोग बेहद ही खास तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। क्या है पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका, आइए जानें। क्या है टावर ऑफ साइलेंस? पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह अमान्य और गलत है। ऐसे में टावर ऑफ साइलेंस पर शवों को रख दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार स्थान होता है जहां पर शवों आसमान के हवाले कर रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध और चील मृत शरीर को खाते हैं। क्या है पारसी धर्म की मान्यता? पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह गलत बताया गया है। पर्यावरण को लेकर सजग पारसियों का मानना है कि मृत शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है और पारसी शवों को इसलिए नहीं दफनाते क्योंकि इससे धरती प्रदूषित होती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इससे जल प्रदूषित होता है। टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है। शव टावर ऑफ साइलेंस में शव को ऊपर खुले में रख दिया जाता है और प्रार्थना शुरू की जाती है। प्रार्थना के बाद शव को गिद्ध और चील के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। कब से चली आ रही है परंपरा? पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की यह परंपरा करीब 3000 सालों से चली आ रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कम हुई गिद्ध की संख्याओं के कारण पारसी समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पारसी लोग अपने रिवाज को छोड़कर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते हैं, बल्कि हिंदू श्मशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाते हैं। भारत में अभी के समय में हिंदुओं और सिखों में सिर्फ क्रीमेशन यानी दाह संस्कार, मतलब आग में लकड़ी में घी के साथ शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पारसी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार एक विशेष प्रकार की विधि द्वारा होता है जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार स्थान होता है जहां पर शवों आसमान के हवाले कर रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध और चील मृत शरीर को खाते हैं। रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार में सर्वधर्म के गुरु आए। पारसी परंपरा के साथ उनका सभी संस्कार हुआ, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस विधि से अंतिम संस्कार नहीं किया गया क्योंकि गिद्ध और चील खाते हैं, जिनका अभी के समय में उनकी जनसंख्या घटती जा रही है। डिक्लोफेनेस पेनकिलर मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल से इनका संख्या घटने का साइंटिफिक रिसर्च से रिपोर्ट मिला है। रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक गृह क्रीमेटोरियम में दाह संस्कार फिर किया गया है। हुआ यूं कि पारसियों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बॉम्बे पारसी पंचायत यानी बीपीपी ने इसे स्वीकार नहीं किया और उसके बाद वैकल्पिक अंतिम संस्कार का रास्ता अपनाने वाला यानी जिन पारसी लोगों ने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में ना करके दाह संस्कार का सहारा लिया, उन्हें पारंपरिक पारसियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना की इजाजत दी गई। जिन लोगों ने शवों को कहीं और दफनाया या जलाया था, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में जाने से रोक दिया गया। कहीं और शवों को दफनाने
और जलाने वाले 2। पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2015 में पारसियों के एक समूह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मुंबई के वर्ली में पारसियों के लिए एक शमशान घर बनवाया, जहां सर रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। टासन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के अनमोल रतन के अंतिम दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी अमीर थे। रतन टाटा एक उत्कृष्ट परोपकारी, जिनकी भारत के समावेशी विकास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। रतन टाटा अटूट ईमानदारी और